गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, ये सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। आगे कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है, वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलना, चलाना और बोली भाषा सिखाने का काम माँ करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने काम काज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरु से ही सीखकर विभिन्न कलाओं से पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनीति, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करके ही मान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटकते हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यही सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें भी किसी ऐसे सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो उस परमात्मा से मिला हो और हमें भी उस परमात्मा से मिला दे। गुरु के बिना हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि कवि ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जल्दी से गुरु से मोक्ष प्राप्ति का भेद लेकर प्रभु की भक्ति में लग जाओ।